साहिबे तसानीफे कसीरा हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरोड़ों। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फिर फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर। और फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका मदरसा अलीमिया, मदरसा अलीमिया से कितने तलबा फारिग हो रहे हैं? 6। इसमें हाफिज कितने, आलिम कितने? 2 हाफिज 3 कारी 1 आलिम, 1 आलिम 2 हाफिज 3 कारी, ये फारिग हो रहे हैं। और मौलाना अब्दुल अलीम साहब खेमा चेपा इमामुल मुचन्निदीन जो आपसे चंदा कर रहे थे, अपने लिए नहीं मदरसे के लिए मांग रहे थे, आपने दिया, मुझे उन्होंने कहा उनके लिए आप दुआ कर दीजिए, तो मैं उनके लिए जरूर दुआ करूंगा। तो जब आपने दिया और उन्होंने मुझसे कहा दुआ कीजिए, तो मुझे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद याद आ गया। आप कहेंगे या अल्लाह, ये देने में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कैसे याद आ गया? तो हुजूर मुफ्ती आज़म आलमे इस्लाम का मकाम यह है, मनसब यह है, उनका इल्म फजलो कमाल यह है कि वो एक एक लफ्ज से हमारे तुम्हारे सबके इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत की बात करते थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद घर में तशरीफ फरमा है, ऐसे आलम में दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने खटका किया, साइल ने सवाल किया, देने में देर हो गई। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि दिए की रोशनी महशर तक, दिए की रोशनी महशर तक। किसी ने सवाल किया, हुजूर हम जो शबे विलादत रसूल, शबे विलादत जो हम दिए जलाते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? चराग कहते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ उसको दिए बोलते हैं। चराग भी कहा जाता है, और वो मिट्टी के छोटे छोटे दिए बनाए जाते हैं, वो रुई के फाय लगाकर वो उसको सरसों के तेल से या चमेली के तेल में
वो जलाई जाती है, चरागा किया जाता है, रोशनी की जाती है, उसको हमारे यहाँ दिए बोलते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि दिए की रोशनी महशर तक। किसी ने सवाल किया, हुजूर जो हम शबे मेराज जो दिए जलाते हैं, हम शबे विलादत जो दिए जलाते हैं, क्या इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी? तो हुजूर सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद का जुमला सुनो, फरमाया कि उस दिए की नहीं बल्कि इस दिए की, उस दिए की नहीं बल्कि इस दिए की जो यहां तुमने दिया, जो तोलबा को दिया, जो उलमा को दिया, जो गुरबा को दिया, जो मसाकीन को दिया, जो यतीमों को दिया, जो बेवाओं को दिया, जो बेसहारा लोगों को दिया, जो मस्जिद के नाम पर दिया, जो मदरसे के नाम पर दिया, जो जलसे के नाम पर दिया, जो दीन के नाम पर दिया, जो इस्लाम के नाम पर दिया, जो तुमने यहां दिया, इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी। जो यहां दिया, तो आपने मदरसा अलीमिया में जो यहां दिया, जो भी दिया, जितना दिया, जैसे दिया, इस दिए की रोशनी आपको यहां नजर नहीं आएगी। इस दिए की रोशनी अगर आएगी तो मुफ्ती आज़म हिंद के फरमान के मुताबिक महशर में नजर आएगी। जो तुमने दिया, इस दिए की रोशनी आपको महशर में नजर आएगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कि दस्तरखान बड़ा वसी था, जो आता था वो आपके दरबार में, आपके दस्तरखान पर जरूर कुछ न कुछ तनावुल करके जाता। एक साहब आए, लुओं का जमाना था, गर्मी का मौसम, पूर्णिया से एक साहब आए, आप ही के इलाके से कटिहार के करीब पूर्णिया। दोपहर के 2-2:30 बजे का वक्त, बहुत तेज गर्मी। हजरत ताबीज लिख रहे हैं, सर उठाया, देखा एक साहब खड़े हैं, फरमाया, सलाम का जवाब दिया, फरमाया आपने खाना खा लिया? तो बोल नहीं हुजूर खाना नहीं खाया। तो हजरत ने फरमाया कि एक मेहमान आए हैं, जाओ एक आदमी का खाना ला। वो एक आदमी का खाना आ गया। खाना उन्होंने बैठ के तनावुल किया, खाया, और हाथ धो के मुंह पोंछ के हजरत के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। हजरत ने फिर पूछा कि आपने खाना खा लिया? बोले नहीं, खाना नहीं खाया। हजरत ने फिर फरमाया, जाओ एक आदमी का खाना लेके आओ। वो खाना फिर आ गया। अब उन्होंने जितना भी खाया हो, वो उन्होंने खाना खाया और हाथ पाथ धो के मुंह पोंछ के हजरत के पास फिर खड़े हो गए। हजरत ने फिर सर उठाया, देखा, फिर खड़े, फरमाया आपने खाना खा लिया? बोले जी हुजूर नहीं, खाना नहीं खाया। तो हजरत खुद अंदर घर में गए और फरमाया कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक आदमी का खाना भेजो, खाने नहीं भेजते? कहा नहीं, 2 मरतबा भेज चुके। कहा कि वो तो कहते नहीं खाया। अच्छा भेज दीजिए। तो एक मरतबा फिर खाना आ गया। वो तीसरी मरतबा बैठ के उन्होंने फिर खाया। अब जितना भी खाया हो मौलाना ज़हूर साहब, जितना भी खाया हो वो फिर खाया और आके फिर खड़े हो गए हजरत के सामने हाथ बांध के। इत्तेफाक से हजरत ने फिर सर उठा के देखा तो फिर खड़े। फरमाया आपने खाना खा लिया? बोले जी हुजूर खाना नहीं खाया। तो हजरत का जो खादिम था वो बड़ा जरी किस्म का आदमी था। उसने कहा हुजूर ये झूठ बोल रहे हैं, 3 मरतबा खा चुके, 3 मरतबा खा चुके, झूठ बोल रहे हैं। फिर हजरत पूछे कि खाना खा लिया? बोले जी हुजूर खाना नहीं खाया। बोलो हुजूर ये फिर झूठ बोल रहे हैं। तो हजरत ने पूछा क्या खाया? बोला हुजूर रोटी खाया। और बोले खाना? बोले खाना नहीं खाया। तो बोले आपके यहाँ खाना किसको कहते हैं? कहा हुजूर दाल भात। भात नहीं खाया, कोई खाना नहीं खाया। और ये 3-3 मरतबा बैठ कर जो खाया वो क्या था? बोला रोटी थी।
खाना नहीं खाया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने उस मौके पर भी एक जुमला ऐसा इरशाद फरमाया कि जो मुझे आज आपके सामने पेश करते हुए खुशी महसूस होती है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि तवे की झनकार महशर तक, तवे की झनकार महशर तक। लोगों की समझ में नहीं आया कि ये तवे की झनकार महशर तक, ये तवे की झनकार महशर में सुनाई देगी, इसका मतलब क्या है? तो सवाल किया, हुजूर ये तवे की झनकार महशर में सुनाई देगी, इसका मतलब क्या है? तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि जब तुम रोटी पकाते हो और रोटी जब तवे पर डाली जाती है, उस तवे में एक झनकार पैदा होती है जो यहाँ सुनाई नहीं देगी। अगर तुम्हें इस तवे की झनकार सुनाई देगी तो महशर में सुनाई देगी। फरमाते हैं कि जो तुमने खाना यहाँ गरीबों को खिलाया, मिस्कीनों को खिलाया, यतीमों को खिलाया, बेवाओं को खिलाया, बेसहारा लोगों को खिलाया, तलबा को खिलाया, उलमा को खिलाया, सादात को खिलाया, अजीजों अकारिब को खिलाया, दोस्तों अहबाब को खिलाया, अपने रिश्तेदारों को खिलाया, कुन्मेदारों को खिलाया, जो तुमने यहाँ पका कर खिलाया, जो तवे की झनकार है महशर में सुनाई देगी। वो जो आपका खिलाया हुआ खाना है वो अकारत नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, वो काम आने वाला है। ए लोगों, और अल्लाह को खाने खिलाने की अदा बहुत पसंद है। ए लोगों, अपने रिश्तेदारों को इज्जत के साथ मोहब्बत के साथ बुलाओ, अपने पड़ोसियों को इज्जत के साथ मोहब्बत के साथ अपने घर में बुलाओ, अपने अजीजों अकारिब को बुलाओ, अपने अहबाब को बुलाओ, अपने मदरसे के तलबा को बुलाओ, उलमा को बुलाओ, सादात किराम को बुलाओ और इज्जत के साथ बैठाकर खाने खिलाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला को खाने खिलाना बहुत पसंद है। गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, बेसहारा लोगों को खिलाओ, उलमा को खिलाओ, तलबा को खिलाओ, सादात को खिलाओ। खाने खिलाने की अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस दिए को, आपके दिए को कबूल फरमाए और आपके इस दिए की रोशनी अल्लाह ताला आपको महशर में इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मदरसा अलीमिया कायम हुआ। अभी मौलाना अब्दुल अलीम साहब ने बताया कि 24 साल पहले मैंने ये मदरसा कायम किया। तो मैं सोचता ये हूँ कि ये मदरसे कायम क्यों होते हैं, ये मदरसे कायम क्यों किए जाते हैं। मेरे आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले, मक्का में बढ़े, मक्का में रहे और मक्का ही से गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया। मक्का में इस्लाम फैलने लगा। जब मक्का में खूब इस्लाम फैलने लगा तो बागियाने इस्लाम, दुश्मनाने इस्लाम मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी हुए और बागियाने रसूल ने, दुश्मनाने रसूल ने, दुश्मनाने इस्लाम ने, बागियाने इस्लाम ने मेरे मुस्तफा पर बड़े जुल्म सितम किए। अल्लाह का हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब हिजरत फरमाइए, अपने वतन से हिजरत फरमाई। कहां जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर जा रहे हैं। वो यसरब जो बीमारियों का घर था, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस कदम नाज यसरब की सरजमीन पर पड़ गया। अब यसरब यसरब ना रहा, यसरब की तकदीर को बदल दिया। मुस्तफा का कदम नाज जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब की तकदीर को बदलता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। खुदा की कसम, मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। नारे तकबीर, नारे
मजहब इस्लाम हुजूर तौसीफ मिल्लत नारे तकबीर। क्या जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो अब उसमें ना होगा बुग़्ज़ और कीना, इसलिए कि तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना, इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? अरे ये कहो कि मदीने वाले को जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। अब तुम आबादपुर में याद करो तो मुस्तफा यहां मौजूद है, बारसोई में याद करो तो मुस्तफा बारसोई में मौजूद है, सालबारी में याद करो मुस्तफा मौजूद है, कटिहार में याद करो मुस्तफा मौजूद है, किशनगंज में याद करो मुस्तफा मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा को अर्शो फर्श में याद करो, बहरो बर में याद करो, शजरो हजर में याद करो, खुशको तर में याद करो, लालो गोहर में याद करो, हवाओं में याद करो, खलाओं में याद करो, फिजाओं में याद करो, सहराओं में याद करो, दरियाओं में याद करो, मैदानों में याद करो, मकानों में याद करो, दुकानों में याद करो, मस्जिदों में याद करो। मुस्तफा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद है। जहां याद करोगे मुस्तफा को, जमीन पे याद करो तो जमीन पे मौजूद है, जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद है। मुस्तफा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को पसंद फरमाया, मदीने में क़याम फरमाया, मदीने से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब मदीने से खूब इस्लाम फैलने लगा, मदीने में हर चहार जानिब इस्लाम फैलने लगा। अब मदीने में हर चहार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आने लगा। जब मदीने में हर चहार जानिब इस्लाम नजर आने लगा, तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़हन मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन इस्लाम के परस्तारों के लिए, इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियासत के लिए कोई मस्जिद होना चाहिए। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा से फरमाया, ए अली, मेरे ज़हन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है। ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, इस मस्जिद का नक्शा आप तैयार कीजिए, इस मस्जिद का नक्शा आप बनाइए। तो मौलाए कायनात ने, अली मुर्तजा ने, शेर खुदा ने चंद दिन में एक नक्शा तैयार किया और वो नक्शा तैयार करके मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में पेश किया। अब उस नक्शे पर एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। जब वो मस्जिद बनकर तैयार हो गई, एक खूबसूरत मस्जिद उस दौर की जब बनकर तैयार हुई, तो किसी ने सवाल किया, ए अली, आपने ऐसी मस्जिद कहाँ देखी? ऐसा नक्शा, इतना खूबसूरत नक्शा आपने कैसे बना लिया? आपने कहां ऐसा नक्शा देख लिया? तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो, अली मुर्तजा का जवाब सुनो, शेर खुदा का जवाब सुनो। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर इस मस्जिद का नक्शा तैयार किया है। तो इन लोगों, मैं आपसे चाहता हूं कि आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार कर रहे हैं। गोया मौलाए कायनात की नजर का कमाल ये था, आपकी रूहानियत का कमाल ये था कि बैठे हैं मदीने में और आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार फरमा रहे हैं। आपकी नजर का
ये कमाल था। मस्जिद तैयार हो गई। अब जब मस्जिद तैयार हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की लिटरेसी के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए, इन मुसलमानों के आगे बढ़ने के लिए, इन मुसलमानों के जहल को दूर करने के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए कोई स्कूल भी होना चाहिए, कोई कॉलेज भी होना चाहिए, कोई जामिया भी होना चाहिए, कोई मदरसा भी होना चाहिए, कोई दारुल उलूम भी होना चाहिए, कोई इदारा भी होना चाहिए। तो ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रूए जमीन पर सबसे पहले इल्म हासिल करो का पैगाम जिसने दिया था, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो का जिस जात ने पैगाम दिया था, उस मुकद्दस का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस नबी की उम्मती हो, तुम उस रसूल की उम्मती हो जिसने रूए जमीन पर सबसे पहले इल्म हासिल करो का पैगाम दिया था। तो ए लोगों, अपना जहल दूर करो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पैगाम ही नहीं दिया कि इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, सिर्फ पैगाम ही नहीं दिया, इल्म हासिल करने के लिए एक मकाम दिया, एक मदरसा कायम किया, एक दारुल उलूम कायम किया। अपने काशाने अक़दस के सामने एक चबूतरे पर एक दारुल उलूम की बुनियाद रखी, एक मदरसे की बुनियाद रखी, एक जामिया की बुनियाद रखी, एक दीनी प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने स्कूल कायम कर दिया, मदरसा कायम कर दिया, दारुल उलूम कायम कर दिया, जामिया कायम कर दिया। तो मदरसे का कायम करना, जामिया का कायम करना, दारुल उलूम का कायम करना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। तो आपके इलाके में भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए एक दारुल उलूम अलीमिया कायम किया गया, जिस मदरसे से आज 4 फारिगीन आपके सामने इनकी दस्तार बंदी होगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस नबी की उम्मती हो, तुम उस रसूल की उम्मती हो, तो इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसा कायम हो गया, दारुल उलूम कायम हो गया, रजब का महीना गुजर गया, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए किसी तालिब इल्म ने अपना नाम नहीं लिखवाया। शाबान का महीना आ गया, 10 शाबान गुजर गई, 12 शाबान गुजर गई, 15 शाबान गुजर गई, 20 शाबान आ गया, मगर अभी तक कोई तालिब इल्म रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं आया। 25 शाबान हो गई, 28, 29 शाबान भी हो गई, रमजान का महीना भी आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया, कोई स्टूडेंट नहीं आया। रसूलुल्लाह के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए अभी तक किसी ने नाम नहीं लिखवाया। 10 रमजान भी गुजर गया, 12-15 रमजान भी गुजर गया, 25 रमजान भी गुजर गया, 28 रमजान भी गुजर गया, 29 रमजान भी गुजर गया। लीजिए, शव्वाल का महीना आ गया, यकम शव्वाल हो गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 2 शव्वाल हो गया, कोई स्टूडेंट नहीं आया। 3 शव्वाल हो गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 4 शव्वाल हो गया, 5 शव्वाल को भी नहीं, 6 शव्वाल को भी नहीं, 7 को भी नहीं, 8 को भी नहीं, 9 शव्वाल को भी कोई तालिब इल्म रसूलुल्लाह के मदरसे में अपना नाम नहीं लिखवा रहा है। इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह के मदरसे में अभी तक किसी ने अपना नाम नहीं लिखवाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही 10 शव्वाल को सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का चांद, 10 शव्वाल का दिन निकला, जैसे ही 10 शव्वाल का दिन निकला, कुछ तलबा आए,
कुछ स्टूडेंट आए, कुछ तालिब इल्म आए और रसूलुल्लाह के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। मालूम हो गया कि 10 शव्वाल को मदारिस इस्लामिया खोले जाते हैं। आज आप देख लें कि आपका मदरसा कब खुलता है, कौन सी शव्वाल को आपका मदरसा कब खुलता है, आपका मदरसा कब खुलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में जितने मदरसे हैं वो 9 को नहीं खुलेंगे, 11 को नहीं खुलेंगे, खुलेंगे तो शव्वाल में खुलेंगे और 10 शव्वाल को खोलेंगे। ऐसे ही पूरे बंगाल में आप देख लें जितने भी मदारिस हैं वो सब 10 शव्वाल को खोले जाते हैं। सिर्फ बिहार बंगाल की बात नहीं करना चाहता, पूरे हिंदुस्तान में जितने मदारिस इस्लामिया हैं वो सब 10 शव्वाल ही को खोले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां मदारिस इस्लामिया हैं वो सारे के सारे मदारिस इस्लामिया 10 शव्वाल को खुलते हैं। गोया 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है, 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है। तो जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा 10 शव्वाल को बरेली में पैदा हो जाता है। जिस तारीख को उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कुछ तलबा आए, कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ नौजवान आए पढ़ने के लिए रसूलुल्लाह के मदरसे में। जानते हो उन स्टूडेंट्स का नाम क्या था, उन तलबा का नाम क्या था, उन तालिबाने उलूमे हक का नाम क्या था? उन तलबा का नाम था असहाबे सुफ़ा। रसूलुल्लाह के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कुछ तलबा आए, बैठ गए, नाम लिखवा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसे में सबसे बड़ा मसला आता है ईटिंग फूड, जी खाने, सबसे बड़ा मसला खाने का। दारुल इकामा में, बोर्डिंग में सबसे बड़ा मसला खाने का, खिलाएं। आपके यहाँ मसला है? ये आज ही का मसला नहीं है। जब मदरसा कायम हुआ था, पहला मदरसा रुए जमीन पर, तब भी मसला यही था, खाने। खिलाएं क्या? कोई कुक रखा नहीं गया, कोई बावर्ची रखा नहीं गया, किचन कायम नहीं किया गया, बावर्ची खाना कोई बनाया नहीं गया। खाना कहाँ खिलाएं, क्या खिलाएं? तो मसला खाने का आ गया, खिलाएं क्या? पढ़ने वाले आ गए, पढ़ाने वाले मौजूद हैं, पढ़ाने के लिए मदरसा भी मौजूद है। या अल्लाह, अब मदरसे के तलबा को खिलाएं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के मदरसे के तलबा के खाने की जिम्मेदारी अंसारे मदीना ने ली। अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के एक तालिब इल्म के खाने की जागीर अपने घर में लगाई। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के 2 तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। मेरे मुस्तफा ने भी अपने मदरसे के तलबा की खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। तो लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदारिस इस्लामिया के तलबा के खाने की जागीर अपने घर में लगा लेना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत मुस्तफा भी है। लीजिए साहब, वो खाने का भी इंतजाम हो गया।
इल्म हासिल करने की जगह मौजूद है, मदरसा मौजूद है, पढ़ाने वाले मुदर्रिस मौजूद हैं, पढ़ने वाले मुताल्लिम भी मौजूद हैं, मुअल्लिम भी मौजूद, मुताल्लिम भी मौजूद, मुदर्रिस भी मौजूद, तालिब इल्म भी मौजूद। पढ़ाने की जगह क्लासरूम भी मौजूद, मदरसा मौजूद, डेस्क लगी हुई है, मगर डेस्क पर कोई किताब नहीं है, कोई किताब नहीं। पढ़ने वाले बैठे हैं, पढ़ाने वाले भी बैठे हैं। या अल्लाह पढ़ाएं क्या? बुखारी है नहीं कि बुखारी पढ़ा दें, या अगर हो बुखारी उस जमाने तो हमें बता दीजिए। बुखारी थी नहीं, बैजावी है नहीं, सहाय सित्ता की कोई किताब नहीं है, मुस्लिम शरीफ है नहीं, मिशकात शरीफ है नहीं। अच्छा तो इल्म मंतिक पढ़ा देंगे, मुल्ला हसन है नहीं, पढ़ाएं क्या? तो चलिए इल्म नहब पढ़ाएंगे, इल्म नहब की कोई किताब नहीं। इल्म रियाजी पढ़ाएंगे, इल्म रियाजी की कोई किताब नहीं। इल्म जफर पढ़ाएंगे, इल्म जफर की कोई किताब नहीं। या अल्लाह तो पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम दे दिया, तालीम हासिल करो का पैगाम दे दिया, एजुकेशन हासिल करो का पैगाम दे दिया। अब पढ़ाएं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाचा चलिए तो बड़ी किताब नहीं, कोई छोटी किताब पढ़ा देंगे। शरह जामी पढ़ाएंगे, शरह जामी है तो क्या पढ़ाएंगे? इल्म सीगा पढ़ाएंगे। खुदा की कसम ये वो दौर था कि जब इल्म सीगा भी नहीं था, तो क्या पढ़ाएं? शरह अहमियत पढ़ा देंगे, शरह अहमियत भी नहीं है तो क्या पढ़ाएं? मीजान मुनशईब पढ़ाएंगे, मीजान मुनशईब भी नहीं है तो क्या पढ़ाएं? आमदनामा पढ़ा देंगे। खुदा की कसम आमदनामा भी नहीं था तो क्या पढ़ाएं? गुलजारे दबिस्तां पढ़ा देंगे, गुलजारे दबिस्तां भी नहीं है तो क्या पढ़ाएं? फारसी की पहली पढ़ा देंगे। खुदा की कसम ये वो दौर था जब फारसी की पहली भी नहीं थी तो पढ़ाएं क्या? अच्छा तो तालीम ही देना है ना, इल्म ही देना है ना, इब्तिदाइया पढ़ाना है ना, तो क्या करें? यस्सरल कुरान पढ़ा दें। पढ़ने वाले तो आए, पढ़ाने वाले मौजूद हैं तो क्या करें? कोई छोटी यस्सरल कुरान पढ़ाएंगे। खुदा की कसम ये वो दौर था कि जब यस्सरल कुरान भी नहीं थी तो पढ़ाएंगे। अच्छा यस्सरल कुरान नहीं है तो क्या पढ़ाएं? तो कायदा बगदादी पढ़ाएं, कायदा बगदादी। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम ये वो दौर था कि जब कायदा बगदादी भी नहीं थी। अच्छा तो फिर नूरानी कायदा लाइए प्लास्टिक वाला, वही पढ़ा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम ये वो दौर था कि जब नूरानी कायदा भी नहीं था तो पढ़ाएं क्या? रसूलुल्लाह ने इल्म हासिल करो का पैगाम दे दिया, तालीम हासिल करो का पैगाम दे दिया, एजुकेशन हासिल करो का पैगाम दे दिया, जहल दूर करो का पैगाम दे दिया। मगर इल्म के नाम पर पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, तालीम के नाम पर पढ़ाने के नाम पर कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजरे मुस्तफा तो थी। कोई किताब सामने पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं है। खुदा की कसम सिर्फ एक नजरे मुस्तफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तुलबा पर, अपने तालिब इल्मों पर, अपने शागिर्दों पर, अपने तलामुज़ा पर एक नजर डाल दी। एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम बता दिए, एक नजर में तमाम उलूम पिला दिए। एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। एक नजरे मुस्तफा ही का तो कमाल था कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप दुनिया में जितने उलूम व फनून देख रहे हैं, खुदा की कसम ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है। और ये सारे के सारे उलूम व फनून सहाबा की मुकद्दस जात से होते हुए हमारे और आपके दरमियान पहुंचे हैं। जितने उलूम हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उलूम हो, चाहे वो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उलूम व फनून हो, जितने भी आज दुनिया में आप उलूम देख रहे हैं, फनून देख रहे हैं, खुदा की कसम ये सारे के सारे उलूम व फनून एक नजर मुस्तफा का कमाल है। चाहे वो इल्मे हदीस हो, इल्मे तफसीर हो, जितने भी उलूम हैं वो सारे के सारे उलूम व फनून एक नजर मुस्तफा का कमाल है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तो इल्मे नहब की किताबें, आज इल्मे सर्फ की किताबें, इल्मे रियाजी की किताबें, इल्मे जफर की किताबें हैं। आज जितने भी उलूम देख रहे हैं आप, हर फन की किताब मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इल्म खूब फैलने लगा मदीने में, मक्के में, अरब में, जब इल्म खूब फैलने लगा तो बागियाने इस्लाम, दुश्मनाने इस्लाम ने एक तहरीक चलाई कि मुसलमानों के यहाँ जितने उलूम व फनून हैं वो बगैर ग्रामर के हैं। इनके यहाँ तो कोई ग्रामर ही नहीं, बगैर ग्रामर के ये पढ़ा देते हैं। इनके यहाँ इल्म नहव कोई ग्रामर नहीं। हमारे यहाँ इंग्लिश ग्रामर वाली है, फ्रेंच हम ग्रामर से पढ़ाते हैं, हिब्रू ग्रामर से पढ़ाते हैं, स्पेनिश ग्रामर से पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जितने उलूम हैं वो ग्रामर के साथ पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब नसरानियों ने, मजूसियों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, अब मुखालिफीन इस्लाम ने, दुश्मनाने इस्लाम ने अब फिर एक तहरीक चलाई इस्लाम के खिलाफ और कहा कि मुसलमानों के यहाँ जो उलूम व फनून पढ़ाए जाते हैं वो बगैर किसी ग्रामर के पढ़ा दिए जाते हैं, बगैर उसूल व ज़वाबित के पढ़ा दिए जाते हैं। मगर मैं आज दारुल उलूम मदरसा अलीमिया के इजलास में बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम हमारे यहाँ कोई फन ऐसा नहीं है जो बगैर ग्रामर के हो, बगैर उसूल व ज़वाबित के हो। हमारे यहाँ जो फनून पढ़ाए जाते हैं, जो इल्म पढ़ाए जाते हैं, वो उलूम व फनून ग्रामर के साथ पढ़ाए जाते हैं, उसूल व ज़वाबित के साथ पढ़ाए जाते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इल्म नहव पढ़ाया जाता है। आपके मदरसे में पढ़ाया जाता है इल्म नहव? इल्म नहव पढ़ाया जाता है ना। अगर इल्म नहव नहीं पढ़ेंगे तो आलिम कैसे बनेंगे? मौलाना ज़हूर साहब बहुत बड़े आलिम हैं, इल्म नहव पढ़ के आलिम बने। अब इल्म ये खुद भी पढ़ाते हैं, जी पढ़ाते हैं ना, दरसगाह में बैठ के पढ़ाते हैं। इल्म नहव में पूछिए क्या बगैर ग्रामर के पढ़ाते हैं? तो इल्म नहव के ग्रामर क्या है? इल्म नहव के ग्रामर ये हैं, ग्रामर ये हैं कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है, ये यही तो ग्रामर है इल्म नहव के। ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है। अब मैं इल्म नहव में आला हजरत का एक शेर पेश करना चाहता हूँ। आला हजरत फाज़िल बरेलवी इल्म नहव में फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थी। आला हजरत फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे। हजरत आदम तुम्हारी खबर थी, हजरत नूह तुम्हारी खबर थी, हजरत यहया तुम्हारी खबर थे, हजरत ज़करिया तुम्हारी खबर थे, हजरत दाऊद तुम्हारी खबर थे, हजरत इब्राहिम तुम्हारी खबर थे, हजरत इस्माइल तुम्हारी खबर थे, हजरत मूसा तुम्हारी खबर थे, हजरत ईसा तुम्हारी खबर थे। फरमाते हैं सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो।
सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम आखिर मुब्तदा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दरसगाह में बैठकर, स्कूल में बैठकर, कॉलेज में बैठकर जो मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, खुदा की कसम वो सब हजरत हैं। मुबारकपुर में बैठ के जो मुब्तदा और खबर समझा दे, वो सब हजरत हैं। बरेली में बैठकर जो मुब्तदा और खबर पढ़ाए, वो सब हजरत हैं। आपके मदरसा अलीमिया में बैठकर दरसगाह में जो मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, वो सब हजरत हैं। और नाते मुस्तफा में जो मुब्तदा और खबर समझा दे, वो आला हजरत हैं। जो दरसगाह में बैठकर मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, वो सब हजरत। और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर समझा दे, वो आला हजरत हैं। ये लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ इल्मे सर्फ पढ़ाया जाता है जी? इल्मे सर्फ आप पढ़ाते हैं? इल्मे सर्फ, इल्मे सर्फ का पढ़ना कोई जरूरी फन नहीं है, मगर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जुबान बोलने में लड़खड़ाने ना पाए, तुम जब बोलो तो मखारिज के साथ ही बोलो, अच्छे से बोलो, कच्ची जुबान ना बोलो, तो वह इल्मे सर्फ का हासिल करना जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि घोड़ा सड़क पे पड़ाक पड़ाक दौड़ा ही बोलो, घोड़ा सड़क पे प्रक प्रक दौड़ा ना बोलो, तब इल्मे सर्फ का हासिल करना जरूरी है। जुबान को संभाला जाता है, इस फन से जुबान संभलती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जुबान बोलने में लड़खड़ाने ना पाए, तो इल्मे सर्फ याद कर लो, इल्मे सर्फ पढ़ो। हमारे यहाँ इल्मे सर्फ भी बगैर ग्रामर के नहीं है, बगैर उसूल के नहीं है, बगैर ज़वाबित के नहीं है। तो इल्मे सर्फ के उसूल और ज़वाबित क्या हैं? इल्मे सर्फ के ग्रामर क्या हैं? तो इल्मे सर्फ के ग्रामर ये हैं कि ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ये मस्दर है, ये मुश्तक है, ये मादा है, यहाँ से गर्दान गर्दानो नसरा यंसरो की, यही तो इसके ग्रामर हैं, यही तो इल्मे सर्फ के उसूल और ज़वाबित हैं। चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो तो यही पढ़ाया जाता है, चाहे दुनियावी तालीम में पढ़ाया जाए तो यही पढ़ाया जाता है, चाहे दीनी तालीम में पढ़ाया जाए तो यही पढ़ाया जाता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इल्मे सर्फ में उलमा कह रहे हैं, आपके दारुल उलूम में बैठकर मदरसा अलीमिया में उस्ताद पढ़ा रहे हैं अपने तलबा को, अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर इल्म पर परवान चढ़ा रहे हैं अपने शागिर्दों को, अपने तलामज़ात को, और समझा रहे हैं कि पढ़ो, ये मस्दर है, ये मुश्तक है, ये मादा है, ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत की नजर मस्दर पर नहीं थी, मुश्तक पर नहीं थी, मादे पर नहीं थी, फेल पर नहीं थी, फाइल पर नहीं थी। आला हजरत की नजर थी तो नाते मुस्तफा पर थी, आला हजरत की नजर थी तो मनक़बत ख़्वानी पर थी। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्म फज़ल कमाल ये है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने सिर्फ हमें और आप ही को नाते मुस्तफा पढ़ने का पैगाम नहीं दिया है, बल्कि आला हजरत का मकाम मनसब ये है कि उन्होंने उलूम व फ़ुनून को भी नाते मुस्तफा पढ़ने की जुबान अता फरमा दी है। इल्म नहव जैसे कठिन फन को नाते मुस्तफा की जुबान बख्शने वाले का नाम है अहमद रज़ा। इल्म सर्फ जैसे फन को नाते मुस्तफा और मनक़बत ख़्वानी की जुबान बख्शने वाले का नाम है अहमद रज़ा। अब एक शेर सुनिए आला हजरत का। इल्म सर्फ में फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि तेरे कामी मशक्क़त से बरी हैं कि बरतर नस्ब से फाइल है या गौस। तेरे कामी मशक्क़त से बरी हैं
कि बरतर नस्ब से फाइल है या गौस। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दरसगाह में बैठकर फेल और फाइल पढ़ा दे वो सब हजरत हैं, और जो मनक़बत में फेल और फाइल समझा दे वो आला हजरत है। इसलिए मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जुबान दुरुस्त हो जाए तो इल्म सर्फ पढ़ो। नसरा यंसरो की गर्दान याद करो। नसरा यंसरो नसर बाबा नासर वो नसरा यंसरो नसर बाबा मंसूर। अब मुझे गर्दान नहीं गर्दान, अगर मैं गर्दान गर्दानने लगा तो ये कौम कौन सी गर्दान गर्दानेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको नसरा यंसरो की गर्दान याद नहीं हुई तब आपके ऊपर ज़रबा यज़रबो की गर्दान गर्दान दी जाएगी। अगर ज़रबा यज़रबो की गर्दान से बचना है तो नसरा यंसरो की गर्दान याद कर लो। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने उलूम व फ़ुनून को भी नाते मुस्तफ़ा की जुबान बख्श दी है। आए लोगों, अब चूंकि यह मदरसे से एक कारी फारिग हुआ, दो कारी, एक आलिम दो हाफिज तीन कारी। या अल्लाह, एक हाफिज दो कारी तीन हाफिज जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आलिम का मकाम क्या है, वो तो बहुत बड़ा मकाम है। हाफिज ही का मकाम आप ले लीजिए। आज लोग एक बात की बड़ी तशहीर करते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं कि इंसान जब जमीन में जाएगा तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। इसी में सारी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं, सारी एनर्जी इसी में वेस्ट की जा रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। कहते हैं ना, आपके इलाके में तो बहुत है, कहते हैं कि इंसान जब जमीन में जाएगा तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दो हाफिज फारिग हुए हैं ना, किधर है वो? दो हाफिज फारिग हो रहे हैं। कई साल में आपने इनको हाफिज बना दिया? हमारे यहाँ हाफिज का कोर्स जो है वो 2.5 साल का होता है। आपने मदरसे का कितना ज्यादा खाया? कई साल में हाफिज हुए आप? ये 3 साल 6 महीने मदरसे का ज्यादा खाया, 6 महीने का खर्चा दे देना मदरसे को। हमारे यहाँ 2.5 साल का कोर्स है हाफिज बनने का, तो कहीं 2 साल का भी होता है, कहीं 2.5 साल का होता है, कहीं 3 साल का होता है। अगर बच्चे का जहन कमजोर है, कुंद जहन है, तो 4 साल में भी याद कर लेता है। बहरहाल वो हाफिज हो गया 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में हाफिज हो गया। जब हाफिज हो गया, मदरसे में आ गया, हाफिज हो गया। अगर ये मदरसे में दाखिला ना कराया जाता, इनके गार्जियन अगर मदरसे में दाखिला ना कराते तो पता नहीं कौन से खेत में ये खुरपी चलाते होते, कौन से खेत में ये चने छीलते होते, कौन से खेत में ये धान बोते होते, कौन सी ट्रेन में ये चाय गरम, मसाले वाली चाय, मसाले वाली चाय, नींबू वाली चाय, नींबू वाली चाय करते फिरते होते। खेत भी हाथ में लेके चाय बेचते फिरते ट्रेनों में और बस अड्डों पे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मदरसे में आ गए, 2.5 साल में, 3 साल में हाफिज हो गए। अब जब हाफिज हो गए तो मकाम क्या हो गया? मकाम ये हो गया कि आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। ये मस्जिद के इमाम हो गए, मोहल्ले के इमाम हो गए, इलाके के इमाम हो गए। ये कई साल मेहनत की? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मेहनत करके ये मकाम हो गया कि ये आपके इमाम बन गए। अब बाप आ रहा है तो ये नहीं कहता कि पीछे अपने बेटे के, दादा आ रहा है वो ये नहीं कहता कि पीछे अपने पोते के, भाई आ रहा है तो वो नहीं कहेगा कि पीछे अपने भाई के, चचा आ रहा है तो वो नहीं कहता कि पीछे अपने भतीजे
भतीजे के क्या कह रहा है, बाप कह रहा है, पीछे इस इमाम के दादा कह रहा है, पीछे इस इमाम के चचा कह रहा है, पीछे इस इमाम के भाई कह रहा है, पीछे इस इमाम के। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब इलाके के तमाम लोग कह रहे हैं पीछे इस इमाम के 2.5 साल की मेहनत में इमाम हो गए इमाम, 3 साल की मेहनत में इमाम हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सिर्फ यही नहीं कि ये एक हाफिज कुरान का मकाम जिंदगी में है, मरने के बाद भी, दुनिया से रुखसत होने के बाद भी हाफिज कुरान का मकाम ये है। लोग कहते हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, फना कर देती है, खा जाती है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई हाफिज कुरान हो गया, अब जमीन से ये ताकतों कुव्वतों तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए, खाए, फना करे। अब क्या करती है जमीन? हाफिज कुरान के जिस्म को गलाती नहीं है, अब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कोई इनका अपना कमाल नहीं है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है। खुदा की कसम ये कमाल है तो कुरान का कमाल है, ये कुरान की बरकत है कि कुरान उसके सीने में 30 पारे रखे हुए हैं। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की बरकत है कि हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? साहिबे कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मदरसों की कद्र करो, उलमा की कद्र करो, कुर्रा की कद्र करो, हुफ़ाज़ की कद्र करो। लोगों, ये मदरसे ही हैं कि जो तुम्हारे इस्लाम और ईमान और अकीदे के मुहाफिजीन को पैदा कर रहे हैं, जो मसलक के नाशरीन को पैदा कर रहे हैं, जो इस्लाम की तरक्की बका इस्तेहकाम के लिए इस्लामी मुबल्लिगीन को पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए और इस मदरसे के तलबा को इल्म नाफे अता फरमाए, कुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमाए, याददाश्त अता फरमाए, तेज़ी ज़हन अता फरमाए और इल्म नाफे अता फरमाए। दस्तरबंदी की तैयारी कीजिए। मुझसे कहा गया कि बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हैं, सिलसिले के लिए आए हैं, तो मैंने उनको यही कहा कि जो लोग भी मुरीद होने वाले हैं वो सब एक साथ मुरीद होंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सबको अलग अलग मुरीद करता रहूं। तो जो लोग मुरीद होने की नियत से आए हैं वो मुरीद होने की नियत करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाथ में रुमाल हो, चादर हो, कपड़ा हो। मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना